हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति वाच चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। वर्ग पत्रिका के बारे में हम चर्चा करते करते आज चतुर्विशांश D24 इसको शास्त्रों में सिद्धांश कहा गया है और इसका सदुपयोग इस वर्ग पत्रिका का शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए होता है। तो आज इसकी चर्चा करेंगे। वैसे जो 30 अंश की एक राशि होती है वो इसका 24 भागों में विभाजित किया जाता है और एक भाग जो होता है वो 1 डिग्री एंड 50 कला के 24 भाग होते हैं। और वैदिक में तो आप जानते हैं कि हर एक भाग के देवता होते हैं और ये देवता होते हैं वो 12 होते हैं और बाद में फिर से वही क्रम विषम राशियों में शुरू होता है और टोटल 24 भाग के 24 देवता होते हैं। लेकिन देवता तो 12 ही होते हैं और 13वां फिर से वही आ जाता है। जैसे कि वो पहला भाग होता है विषम राशि में, इसके पहले देवता का नाम स्कंद है, दूसरे देवता का नाम परशुधर है, तीसरे का नाम अनल है, चौथे का नाम विश्वकर्मा है, 5वां भाग ऐसे देवता है, 6ठा मित्र है, 7वां माया है, 8वां अनुक है, 9वां वृषभध्वज है, बाद में 10वां गोविंदा है, 11वां मदन है और 12वां भाग भीम है। बाद में 13वां भाग फिर से स्कंद से शुरू होगा। वैसे सम राशियों के लिए ये क्रम भीम से लास्ट क्रम से चालू होता है और ये बाद में 12 देवता रिपीट होते हैं और इस तरह 24 भाग के देवता होते हैं और यथा नामम तथा गुण, इसके नाम के अनुसार वो देवता जैसे अपना नाम है वैसा विश्वकर्मा जैसे तो एकदम शिल्पकार रचयिता होते हैं, वैसे ये सब गुण आते हैं। इस नाम के अनुसार देवता का फल कथन चाहना चाहिए। बाद में जो D24 एजुकेशन के लिए पत्रिका देखी जाती है तो किसी भी पत्रिका में शिक्षा का स्तर के लिए हम पंचम भाव देखते हैं और चतुर्थ भाव भी एजुकेशन के लिए देखा जाता है। कई बार दूसरा भाव भी आय का स्तोत्र, शिक्षा का स्तोत्र और ज़्यादा रिसर्च या तो संशोधन के लिए 9वां भाग PhD स्तर का देखा जाता है। तो ये सब हिसाबों में जनरली वैदिक रूल्स यही है कि पंचम भाव बुद्धि क्षमता का, प्रगाढ़ बुद्धि देता है, कला कौशल्य का है, बुद्धि का स्तर देता है, इंटेलेक्चुअलिटी। तो पंचम स्थान का पंचमेश जो नक्षत्र में है वो नक्षत्रपति को देखना चाहिए और नक्षत्र मैं ऐसी तरह देखता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पंचमेश का नक्षत्रपति जो भी हो वो शनि या मंगल की राशि में हो तो टेक्निकल शिक्षण होता है। बाद में सूर्य बुध की राशि में पंचमेश का नक्षत्रपति होता है तो अर्ध टेक्निकल शिक्षा होती है और बाद में गुरु शुक्र और चंद्र की राशियों में जो इसका नक्षत्रपति पंचमेश का होता है तो इसका स्तर नॉन टेक्निकल होता है। इसी प्रकार वैसे एजुकेशन तो देखना चाहिए। यहाँ हम जरा D24 मीन्स की वो पत्रिका चतुर्थ विषांश से भी देखा जाता है और वो कैसे देखा जाता है तो जो 12 भाव है उससे अलग अलग शिक्षा के बारे में सब देखा जाता है। जैसे कि लग्न है तो शिक्षा का स्तर, शिक्षा में कैसी दिलचस्पी रहेगी, कैसे विषय की रुचि आपको होगी, ये सब लग्न से देखा जाता है। और लग्न या लग्नेश बलवान होना अनिवार्य है। सेकंड हाउस के संस्कार और स्मरण शक्ति, वित्तीय जो साधन है वो और वित्तीय समर्थन कैसे मिलेगा आपकी फैमिली से, ये भी देखा जा सकता है। तीसरे हाउस से जो B24 पत्रिका है इसमें
शिक्षा के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं, छोटी छोटी यात्रा है, शिक्षा के प्रति आपका ध्यान कैसा है, ये सब एफर्ट्स थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो चतुर्थ स्थान से मिलती खुशियाँ शिक्षा में, एजुकेशन में और ग्रेजुएशन तक का जो शिक्षा होती है वह चतुर्थ भाव से देखा जाता है। पंचम भाव तो ऑल टाइम हाई है, मीन्स कि वो प्रखर बुद्धि शक्ति देता है। एक पंचम या तो एक मजबूत बली पंचमेश प्रखर बुद्धि शक्ति देता है। और एजुकेशन में तो आप जानते हैं कि पहली ये प्राइमरी चीज होनी चाहिए, तो और इसके गुरु और बुध कारक है वो तो आप सब जानते हैं। अब छठे भाव में विद्यार्थी काल में जो रुकावटें आएगी, अवरोध आएंगे, प्रतियोगिता का, कंपटीशन का भी आजकल के जमाने में जो छठे भाव है सर्विस हाउस में सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सब छठे भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव से D24 में विद्यार्थी अवस्था में सबका सहयोग होता है, या तो आप विद्यार्थी जीवन की सभी घटनाएं हैं, ये सब हम जान सकते हैं सप्तम भाव से। अष्टम स्थान से गुप्त दृष्टिकोण आपका अभ्यास के प्रति कैसा है, शोध संशोधन, और एक निर्बली अष्टम स्थान है, वो मंदबुद्धि भी दे सकता है, ऐसा कह सकते हैं। नवम स्थान वो अध्यापक का है, आपके प्रोफेसर का है, आपकी ईमानदारी का है, आप गुरु के प्रति कैसे आदर सत्कार करते हैं। थोड़ी कुछ लंबी यात्राएं भी नवम स्थान से देखा जाता है। इस तरह D24 पत्रिका का जनरल जो भाव कथन होता है वो इस प्रकार होता है। दसम भाव से पूर्ण कार्यकलाप और क्रियाएं देखी जाती है। विद्यार्थी काल में आपकी प्रतिष्ठा और सब कर्म देखे जाते हैं। 11th हाउस से मेडल, पुरस्कार, जो आपको कुछ मिलता है, मान, छात्रवृत्ति, ये भी सब आज के जमाने में 11th हाउस से देखा जाता है। और 12th हाउस बहुत दूरी जन्म स्थल से, और शिक्षा के लिए आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं, या तो अपनी भाषा के अलावा विदेशी जो भाषा होती है वो सब 12th हाउस से। D24 में एजुकेशन जो पत्रिका होती है, चतुर्थ विषांश, इसको शास्त्रों में सिद्धांश भी कहा गया है। इस तरह हमने देवता और 12 भावों की कैसे होती है प्रतिपादन किया। अब जैसे कि कोई भी D24 पत्रिका के देखने के रूल्स, थंब रूल्स कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि शिक्षा के लिए हम एक लग्न होता है, वो बली होना आवश्यक होता है। और कोई भी वर्ग पत्रिका में जो भी वर्ग पत्रिका में है, वो इसका जो लग्न बलवान होता है तभी से ही ये भाव का फल मिलता है। मीन्स कि आप नवांश पत्रिका, सप्तमांश देखेंगे, दसमांश देखेंगे, तो वो सब्जेक्ट टू वो इसका फल तब मिलता है जब लग्न बली हो, या तो लग्नेश बलवान हो। और तो कोई आपके पत्रिका में अस्त ग्रह पड़ा हो, वो जो अस्त ग्रह है, वो जो राशि का है, उस राशि का ही लग्न आपकी वर्ग पत्रिका में उदित होता है, तो इस वर्ग पत्रिका का फल नहीं मिलता है। वो एक थंब रूल है। अब अच्छी शिक्षा के लिए लग्न और लग्नेश बलवान होना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात तो ग्रह से शासित जो शिक्षा का स्तर है वो ऐसे होता है कि जो D24 पत्रिका में सबसे बली ग्रह होता है, जो प्रभावी ग्रह होता है, इस अनुसार होता है। जैसे कि ये पत्रिका कर्क लग्न की है और इसमें मंगल बली है, और ये मंगल यहाँ 10वें स्थान में संपूर्ण स्वगृही हुआ है, तो इसका एजुकेशन स्तर वो MD हुए हैं और बाद में क्या अभी भी पढ़ रहे हैं और स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रभावी ग्रह कौन है, और वो टेक्निकल है, ये नॉन टेक्निकल है। और यहाँ कर्क लग्न में पंचमेश मंगल है और वो स्वगृही है, तो वो डॉक्टरी लाइन में गए। और भी शनि की पंचम स्थान पर तृतीय दृष्टि है,
तो सबसे बड़ा प्रभावी ग्रह होता है D24 में, उसका भी एक शिक्षा का स्तर विषय सब्जेक्ट 2 रखता है। वो भी हमें लग्न लगनेश के बाद सबसे बड़ा प्रभावी ग्रह कौन है वो देखना चाहिए। ग्रह बली हो या तो लग्न बनी हो, लग्नेश पर कोई भी ग्रह की दृष्टि भी आपको देखनी चाहिए। जब ग्रह या लग्न बलवान नहीं हो तब ये लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव दृष्टि है वो भी देखना चाहिए, और वो विषय सूची या तो विषय में रुचि दे सकता है। मैंने पहले आपको बताया कि शुभ ग्रह होते हैं वो नॉन टेक्निकल है, मीन्स की तकनीकी शिक्षा नहीं देते हैं शुभ ग्रह। और अशुभ ग्रह शनि मंगल ये सब राहु केतु ये सब टेक्निकल ग्रह देते हैं, और जब शुभ और अशुभ ग्रह का मिक्स होता है तब अर्ध टेक्निकल लाइन होती है। अब ये D24 में सबसे प्रभावी ग्रह लग्न लगनेश के बाद नंबर आता है पंचम भाव और पंचमेश। वो शिक्षा को बहुत ही प्रभावित करता है। प्रखर बुद्धि शक्ति के लिए पंचम भाव के नक्षत्रपति ये बलवान होना जरूरी है, तो ये भी देखना चाहिए। बाद में बृहस्पति और गुरु ये शिक्षा के कारक ग्रह है, तो इनको भी देखना चाहिए। बुध वाक्पटुता देता है, प्रखर स्मरण शक्ति देता है, सीखने की ताकत देता है। गुरु ज्ञान और बुद्धि का कारक है, तो ये सब D24 पत्रिका में ये दोनों ग्रहों का राशि वाइज बल देखना चाहिए। उदित लग्न जो मैंने कहा आपको, आपके जन्म पत्रिका का अस्त का ग्रह है वो नहीं होना चाहिए कोई भी पत्रिका में, ये जरूरी है। कारक ग्रह तो हमने देखे। बाद में ये जो D24 पत्रिका जैसे हम जन्म पत्री देखते हैं उसी तरह इसमें राजयोग और धनयोग होने चाहिए, क्योंकि आखिर तो हेतु यही है सुख भोगने का। इसलिए वो पत्रिका में जैसे जन्म पत्रिका देखते हैं वैसे इसमें सभी राजयोग अधियोग जैसे कि सशक योग, ये पंच महापुरुष योग, इस तरह ये जो वर्ग पत्रिका है वो भी इस तरह देखनी चाहिए, दृष्टि भी उसी तरह देखनी चाहिए, धनयोग होते हैं वो भी देखने चाहिए। याद रहे कि ये D24 पत्रिका में द्वादश भाव, नवम भाव और थर्ड भाव के जो अधिपति है और इसके साथ जो लग्नेश का संबंध होता है तो विदेश में या तो अपने वतन से दूर जाने के शिक्षा के योग होते हैं, ये खास याद रखना चाहिए। और भी 11वां भाव, कभी कभी हमारे सामने प्रश्न आता है शिष्य वृत्ति या तो छात्र, इसके लिए 11वां भाव देखना जरूरी है। 12वां भाव से जब सीधा अनुसंधान पंचमेश या लग्नेश का होता है तब विदेश जाने का या विदेश में पढ़ने का योग होता है। और खास याद रखना चाहिए कि जन्मपत्री जो है इसके दशमेश होते हैं। इसकी D24 में व्यवसाय के लिए शिक्षा कौन सी होती है वो हमको देखना चाहिए। समझे कि D10 के जो ये जन्म पत्रिका है इसके दशमेश तो ये है वो D24 में शिक्षा के साथ इसका व्यवसाय का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, ये और ये ग्रह को खास नजर से देखना चाहिए। और खास तौर पर राहु केतु है वो पंचम भाव और या लग्न एक्सिस पर कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, विद्या में बाधा रुकावटें देते हैं। इस प्रकार D24 पत्रिका देखने के इस प्रकार देखनी चाहिए आपको। हम एग्जाम्पल के बिना कोई भी चर्चा अधूरी है, इसलिए हम आज एक एग्जाम्पल लेंगे कि एक जातक जो 13 सितंबर 93 बॉर्न है और 2:10 AM हिम्मतनगर गुजरात में मिथुन लग्न में जन्म हुआ है। अब इसका एजुकेशन देखना है तो यहाँ मंगल, गुरु और बुध ये तीनों प्रभावी ग्रह हुए हैं और शिक्षा का जो पंचमेश है
वो शुक्र चंद्रमा के साथ जो चंद्रमा स्वगृही है तो इसके सेकंड हाउस में है, और शनि भी जो थिंकिंग का वो नवम भाव में रहा है। ज्यादातर ये विद्यार्थी शनि नवम भाव में था, इसलिए आध्यात्मिक तो थे ही और अच्छा तत्व ज्ञान भी रखते हैं। रवि स्वगृही है तो इसकी ब्रिलियंसी भी बहुत अच्छी है। वो मेडिकल लाइन में गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह का इसका रिजल्ट आया है और अभी भी स्पेशलाइजेशन में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पंचमे के स्थिति और सभी गुरु मंगल और बुध जो अर्ध टेक्निकल शिक्षा मंगल बुध की वजह से हुआ है। बुध स्वगृही है, सूर्य स्वगृही है, शुक्र माँ के साथ चंद्रमा स्वगृही है, शनि स्वगृही है, तो कभी भी विद्याभ्यास में रुकावटें नहीं आई। और यहाँ इनकी जो D24 पत्रिका एजुकेशन की चतुर्थ विषांश देखी जाए तो कर्क लग्न आता है। वो कर्क लग्न इसके कुटुंब स्थान का उदित लग्न है, जो संस्कार से ही माता पिता पढ़े लिखे थे वही लग्न आया है और वो ऐसे ही है। तो वंश परंपरागत वो पढ़े लिखे है और अच्छी शिक्षा का स्तर भी है। यहाँ देखिए आपकी कर्क लग्न में मंगल योग कारक है और पंचमेश भी है और वो दशम स्थान में स्वगृही है। लग्न पर भी देखे कि जो विद्या के कारक ग्रह गुरु और बुध है वो लग्न पर दृष्टि अच्छी तरह बना रहे हैं। गुरु की उच्च की दृष्टि लग्न पर है। और यहाँ चंद्रमा और शुक्र जो पत्रिका में यहाँ चंद्रमा स्वगृही था और शुक्र नहीं था। यहाँ शुक्र उच्च का है और साथ में चंद्रमा है और भाग्य स्थान में है। सो इनका जो मेडिकल का सुपर स्पेशलिस्ट का जो एजुकेशन वो चल रहा है वो अभी कंटिन्यू है। लेकिन आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि विद्या एजुकेशन कैसी अच्छी रही। तो ये इस तरह जो हमने रूल्स पहले बताए थे इसका एकदम सटीक सा एग्जाम्पल है। तो चतुर्थ विषांश पत्री जो सिद्धांश कहते हैं हम वर्ग पत्रिका में, वो इस प्रकार देखी जाती है। इसका ऐसा रूल्स है और हर भाव से हम डिटेल में भी मैंने बताया वही पद्धति से आप देख सकते हैं। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।